सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं अभी क्रमचय संचय। क्रमचय संचय में अभी तक आपने वो पढ़ा है, वो अभी मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा क्रमगुणित n। क्रमगुणित n में क्या आता है? प्रथम n धन पूर्णांकों का गुणा क्रमगुणित n कहलाता है। उसके बाद आपने पढ़ा फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग में क्या था? फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग कहता है इफ़ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m वेज and another independent operation can be performed in n wage, then both operations simultaneously can be performed in m into n wage and any one of them can be performed in m plus n wage। यदि कोई एक कार्य m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तो दोनों साथ साथ m प्लस n प्रकार से, और दोनों में से कोई एक तो दोनों साथ साथ m इंटू n प्रकार से, और दोनों में से कोई एक m प्लस n प्रकार से किया जा सकता है। उसके बाद आपने दो शब्द पढ़े, एक व्यवस्था और एक समूह। व्यवस्था कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व हो, उन वस्तुओं की व्यवस्था कहलाता है। और कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व नहीं हो, उन वस्तुओं का समूह कहलाता है। ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन विच वी कंसिडर देयर ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट एंड ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन विच वी डू नॉट कंसिडर देयर ऑर्डर इज कॉल्ड ए ग्रुप। और दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर जितनी व्यवस्थाएं बनती हैं वो उनके क्रमचय कहलाते हैं, और जितने समूह बनते हैं वो उनके संचय कहलाते हैं। फिर आपने किया था n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को संकेत NPR से व्यक्त करते हैं, और n वस्तुओं में से r को एक साथ लेकर बनाए गए संचयों की संख्या को NCR से व्यक्त करते हैं। परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन तो आपने पढ़ लिया था। फिर आपने NPR का मान भी कैलकुलेट कर लिया था। NPR का मान क्या आया था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और साथ साथ NCR का मान भी देखा था। NCR का मान आ गया था NCR बराबर NPR अपॉन r फैक्टोरियल। और NPR को फिर लिख दें फैक्टोरियल के पदों में, तो आ जाता है ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये NPR और NCR के मान आपने पढ़ लिए थे। इनको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं आप। NPR आ रहा था आपके पास n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। कैसे याद किया था? n से शुरू करके क्रमागत घटती हुई r संख्याओं का गुणा। और इसी तरह से NCR लिखा था आपने n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r। यानी NCR में कैसे याद करते हैं आप? अंश में n से शुरू करके क्रमागत घटती हुई r संख्याओं को गुणा, और हर में 1 से शुरू करके क्रमागत बढ़ती हुई r संख्याओं को गुणा। तो ये NPR और NCR के मान पढ़ लिए थे आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप आते हैं प्रतिबंधात्मक क्रमचय, रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस, कंडीशनल परमुटेशंस। इसमें क्या है? परमुटेशन वही हैं जो पहले थे, बस छोटे छोटे अपन प्रतिबंध लगाते जाएंगे, उनके साथ उन क्वेश्चंस को करते जाएंगे। अच्छा, एक बात, इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है, ऐसा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है कि बहुत ज़्यादा फार्मूले बन जाएंगे। फार्मूले आपके पास वही हैं दो, एक NPR और NCR। NPR यानी कि n वस्तुओं में से r को लेकर बनाई गई व्यवस्थाओं की संख्या। NCR n में से r को लेकर बनाए गए समूहों की संख्या। अगेन NPR नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम इज डिनोटेड बाई NPR एंड कॉम्बिनेशन NCR नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स that can be made from given n things taking r at a time। तो ये NPR और NCR की बात है, और दो ही फॉर्मूले हैं, उसी के हिसाब से अपन इसमें करते जाएंगे। तो पहले अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल आधारित एक रिजल्ट लिखेंगे। कई बार कुछ टॉपिक्स में ऐसा होता है कि अपन थ्योरी पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। कई टॉपिक्स में ऐसे होता है कि कंसर्निंग एग्जाम्पल करते हैं, फिर उससे संबंधित रिजल्ट या फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। तो ये मैन टू मैन वेरी करता है। आप किसी तरह से भी पढ़ सकते हैं, किसी तरह से भी पढ़ा सकते हैं। आपको डाइजेस्ट होना चाहिए। आप अपनी बात जैसे सामने वाले तक रखें, तो आपको अपने आप डिसाइड करना है कि पहले मैं थ्योरी बताऊं इसमें, या पहले एग्जाम्पल से, जिससे थ्योरेटिकल फार्मूला सीधे सीधे आ जाए। तो अभी अपन एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ दे रखा है 9 अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से
5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंक 3 किसी भी संख्या में सम्मिलित ना हो। कल अपन ने क्वेश्चन किया था 9 अंकों से 5 अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या, वो तो सीधा लिख दिया था 9p5। यहाँ क्या है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम 9 digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 such that 3 is never included, मतलब 3 इसमें कहीं भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो वो देखते हैं 9 में से जब आपको 5 लेने हैं तब तो वो 9p5 हो जाते हैं सीधा, लेकिन कह रहा है इसमें 3 नहीं आना चाहिए। कई बार आपको छूट दे दी जाए कि आपको अपना रोल नंबर बनाना है, लेकिन आप सोचेंगे 3 तो अनलकी नंबर है तो अनलकी नंबर को नहीं लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 5 डिजिट की नंबर फॉर्म करनी है, लेकिन उसमें 3 नहीं आना चाहिए। 3 नहीं आना चाहिए तो क्या करें अपन, यहाँ जो 3 दे रखा है 3 को हटा दें, इस 3 को हटा देते हैं। दोबारा से आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉर्म ए 5 डिजिट नंबर इन विच 3 इज नॉट इंक्लूडेड। 5 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें 3 सम्मिलित नहीं हो। 3 सम्मिलित नहीं करना है तो 3 को हटा देते हैं। 3 को हटा दिया तो कुल 9 अंकों में से 3 हटने के बाद कितने बचे, 8। तो 8 अंकों में से 5 अंकों की संख्या बना दो। तो संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, अभिष्ट संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स। हाँ, क्या कह रहे हैं, 9 में से 5 लेते तब 9p5 आ जाता, लेकिन 3 लेना नहीं है तो 9 में से 1 हटा दिया तो 8p5 को कैलकुलेट कर लेंगे आप। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 तो कितना हो गया, यानी कि 120। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6720 संख्याएं। अब इस पर डिपेंड एक कुछ रिजल्ट बनाते हैं। क्या लिखा है, n वस्तुओं में से r को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या जबकि एक विशेष वस्तु किसी भी क्रमचय में ना ली जाए। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन वन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर इंक्लूडेड। जैसा पहले क्वेश्चन किया था, पहले क्वेश्चन क्या किया था, 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्या बनानी थी। संख्या बनानी होती है तो आप क्रमचय काम में लेते हैं क्योंकि क्रम का महत्व होता है, लेकिन उसमें आपसे कहा गया था कि 3 कभी नहीं आना चाहिए। तो 3 कभी नहीं आना चाहिए तो आपने कैसे बनाई संख्या, आपने 3 को हटा दिया उसमें से और संख्या बना ली। अब क्या करना है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं के क्रमचय बनाने हैं आपको, लेकिन एक विशेष वस्तु है वो नहीं आनी चाहिए। तो जो नहीं आया उसको हटा दो। तो विशेष वस्तु को हटाने के बाद n-1 वस्तुएं बची, और n-1 वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, n-1 pr। ये फॉर्मूला फॉर्म हो गया। इनको लर्न नहीं करना है, फॉर्मूला वही लर्न करना है, npr। n में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या npr। यहाँ क्या था, एक विशेष वस्तु हटा देनी है, तो विशेष वस्तु जो हटा देनी है उसको आपने हटा दिया। n वस्तुएं थी, एक हटा दी, वन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपने डिलीट कर दी, तो n-1 रहे। n-1 में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या n-1 pr। तो ये हुआ। फिर आगे चलते एक और क्वेश्चन लेते हैं। सचिन शब्द के अक्षरों से 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि किसी भी शब्द में a ना आए। दोबारा देखते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड सचिन व्हेन ए इज नेवर इंक्लूडेड। अब आपके पास वर्ड दे रखा है सचिन, कुल कितने हैं इसमें लेटर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 लेटर में से 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है, 3 अक्षरों का शब्द बनाना है। अगर 6 में से बनाना होता तो आप बना देते 6p3, लेकिन वो कह रहा है कभी भी a नहीं आए। a नहीं आया तो a को हटा देते हैं, यहाँ से a को हटा देते हैं तो कितने बचे, a को हटाने पर बचे 5 अक्षरों। कौन कौन से बच गए आपके पास, SCHIN में से 3 को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम दीज 5 लेटर्स taking 3 at a time, 5p3। 5p3 means 5 × 4 × 3 60 हो गए। तो ये 60 लेटर्स बन गए आपके पास। तो 60 लेटर्स ये आपका आंसर। अब इसी पे आधारित रिजल्ट ले लिया फिर आपने। n वस्तुओं में से r को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या जबकि 2 विशेष वस्तुएं कभी ना ली जाएं। पहले क्या कह रहे थे, n वस्तुओं में से r को लेकर क्रमचय बना रहे थे जब एक वस्तु नहीं ली जा रही थी। अब कह रहे हैं 2 वस्तु नहीं लेनी है,
दोबारा पढ़ते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम व्हेन टू पार्टिकुलर थिंग्स आर नेवर इंक्लूडेड। अब एन में से आर लेने थे तब तो एन पी आर आएगा, लेकिन अब क्या है कि दो विशेष हटा दी तो दो को हटा दो, एन में से दो हटा देते हैं तो कितनी बचेंगी आपके पास, एन माइनस टू। अब एन माइनस टू में से आर लेनी है। अपनी प्रॉब्लम क्या है, परमुटेशंस बनाने हैं, कितने ऑब्जेक्ट के, आर ऑब्जेक्ट के, किन में से, एन में से, लेकिन कंडीशन क्या है कि दो विशेष वस्तुएं कभी ना ली जाएं। टू पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर इंक्लूडेड, दो विशेष वस्तुएं कभी ना ली जाएं, जो नहीं लेने वाली हैं उनको हटा दो। तो n में से दो हटा दिए, n माइनस टू। अब कितने, n माइनस टू में से कितने लेने होंगे, r। इसका मतलब n माइनस टू में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या आपको बतानी है, और वो आप पहले से जानते हैं, n माइनस टू पी आर। तो ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पुलकित शब्द के अक्षरों से तीन अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि शब्द में कोई स्वर ना आए। How many words of three letters can be made from the letters of word पुलकित when no vowel is included in the word? कोई भी वॉवल नहीं आना चाहिए, स्वर नहीं आने चाहिए। स्वर कौन कौन से हैं इसमें, एक तो यू है और एक आई है। कुल कितने, 6 लेटर हैं। 6 लेटर में से 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है, लेकिन आपको ये कंडीशन दे दी कि कोई भी स्वर नहीं आएगा, कोई भी वॉवल नहीं आएगा। तो वॉवल नहीं आएगा तो वॉवल हटा देते हैं। स्वर हटाने पर, स्वरों को हटाने पर बचे 4 अक्षरों से 3 अक्षरों के बनने वाले शब्दों की संख्या। टोटल 6 लेटर्स हैं। 6 लेटर में से 2 आपने वॉवल्स हटा दिए तो 4 बचे। कौन कौन से 4 बचे, पी बचा आपके पास, एल बचा, के बचा, टी बचा, और कितने का बनाना है, 3 का। तो वो तो आप जानते हैं, 4p3। 4p3 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 24 लेटर्स, 24 वर्ड्स हो गए। दोबारा से, पुलकित शब्द के अक्षरों में से 3 अक्षरों को लेकर शब्द बनाने थे जबकि कोई भी स्वर नहीं आए। आपने देखा पुलकित में 6 लेटर हैं, 6 लेटर में 2 स्वर हैं। कौन कौन से स्वर हैं, यू और आई। तो यू और आई हटा दिए, 4 लेटर बचे, पी एल के टी। उन 4 में से 3 को लेकर आपको शब्द बनाने थे। शब्द जब बनते हैं क्रम से लेना होता है, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद है। एन वस्तुओं में से आर को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या एन पी आर। तो इसी तरह से 4 में से 3 को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या 4p3। 4p3 लिख दिया, कैलकुलेशन कर लिया, 24 ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखें एक और क्वेश्चन, 9 अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंक 3 6 9 किसी भी संख्या में सम्मिलित ना हो। पहले आपने बनाया था 3 सम्मिलित ना हो, अब बना रहे हैं 3 6 9, ना 3 हो ना 3 का कोई गुणज सम्मिलित हो इसमें। एक बार और पढ़ते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद 9 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्हेन 3 6 एंड 9 आर नेवर इंक्लूडेड। तो जो इंक्लूड नहीं करने उनको हटा दें, ये 3 हटा देते हैं, 6 हटा देते हैं, 9 हटा देते हैं। 9 अंकों में से 3 अंक हटा दिए, कितने अंक बचे, 6। कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की। तो बेहद आसान बचे 6 अंकों से 5 अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या। नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम रिमेनिंग 6 डिजिट्स। 6p5 6 फैक्टोरियल होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 6 से शुरू करके क्रमागत घटती हुई 5 संख्याओं का गुणा। 1 की कमी रह गई तो बस वही 720 हो। तो दोबारा से अपन क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशनल परमुटेशन, प्रतिबंधात्मक क्रमचय। तो प्रतिबंधात्मक क्रमचय में आप अपन क्या क्या प्रतिबंध है वो अपन मैनेज करते हुए बस वो NPR वाला फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। अब इसके बाद एक रिजल्ट लिख देते हैं। हाँ सब लोग पढ़ेंगे भी और आंसर भी आप बताएंगे क्या आंसर है। N वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या जबकि M विशेष वस्तुएं कभी ना ली जाएं। अभी अपन ने क्वेश्चन किया ऐसा, कैसा, 9 अंकों में से संख्याएं बना रहे थे 5 अंकों की, 3 6 9 नहीं लेने थे, जो नहीं लेने थे उनको हटा दिया था और फिर PR कर दिया। ऐसे यहाँ करेंगे। दोबारा पढ़ते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग R एट ए टाइम व्हेन M पार्टिकुलर थिंग्स आर नेवर इंक्लूडेड। n वस्तुओं में से R को लेकर परमुटेशन बनाने होते हैं तो क्या होता है, NPR। लेकिन यहाँ क्या है, n में से M तो हटानी है,
n में से m हटानी है तो कितनी बच गई आपके पास, n माइनस m। अब n माइनस m में से r को लेकर क्रमचय बनाने हैं तो वो कितने बनेंगे, n माइनस m पी r। आपने एक फॉर्मूला याद कर रखा है, n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या n पी r होती है। यहाँ कितने में से लेने थे, n माइनस m में थे, तो वही ले लिया फॉर्मूला n माइनस m पी r, तो ये रिजल्ट आ गया। अभी इस पे डिपेंड क्वेश्चन किया था आपने। अब आगे बढ़ते हैं, फिर अब थोड़ा अलग टाइप का आ गया। अब क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं। 9 अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंक 7 सदैव सम्मिलित हो। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद 9 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्हेन 3 इज ऑलवेज इंक्लूडेड। पहले 5 अंकों की संख्या बना रहे थे, कह रहे थे कि ये कभी इंक्लूड नहीं हो। अब क्या कह रहे हैं कि व्हेन 7 इज ऑलवेज इंक्लूडेड, 7 सदैव सम्मिलित हो तो सदैव को सम्मिलित, वो 7 को सम्मिलित करें आप। 5 अंकों की संख्या बनानी है आपको 1 2 3 4 5। तो देखें किस तरह से बना सकते हैं। 7 तो सम्मिलित होना चाहिए, तो पहले तो 7 को ले लें आप। 7 को ले तो लें, लेकिन 7 कौन से प्लेस पर आएगा ये देखें। 7 अब यहाँ क्रमचय है तो 7 किसी भी स्थान पर आ सकता है, पहले पर आ सकता है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, 5वें पर। तो पहले आप जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, पहले अपने आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। यहीं पॉज कर देंगे आप, इसे अपने आप कोशिश करेंगे और जब कुछ हो जाएगा क्वेश्चन फिर आप आगे देखेंगे। दोबारा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। दिए 9 अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 5 अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या जब 7 सदैव सम्मिलित हो, 7 हमेशा हो। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन 9 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 व्हेन 7 इज ऑलवेज इंक्लूडेड। 7 हमेशा सम्मिलित हो। तो पहले आपने क्या किया, 7 ले लिया, 7 उठा दिया और 7 को अपन वहाँ रख देते हैं। तो 7 को कहाँ रखें आप बताओ ज़रा। 7 को या तो आप पहले स्थान पर रखेंगे, या दूसरे स्थान पर रखेंगे, या तीसरे स्थान पर रखेंगे, या चौथे स्थान पर रखेंगे, या 5वें स्थान पर रखेंगे। 7 लेना है हमेशा, तो एक स्थान का चयन कर दिया। पहले क्या किया आपने, संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, अभिष्ट संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले तो आप लेंगे इसकी 7 की व्यवस्था। पहले तो आप 7 को अरेंज किया, फिर अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 4 लेटर्स, 4 डिजिट्स, शेष 4 अंकों की व्यवस्था। पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट में कर रहे हैं। पहले 7 को अरेंज कर रहे हैं। 7 को अरेंज कैसे किया, किसी भी स्थान पर रख दिया, या तो पहले स्थान पर, या दूसरे स्थान पर, या तीसरे स्थान पर, या चौथे पर, या 5वें पर। तो पहले तो 7 को अरेंज कर दिया। 7 को 5 तरीक़ों से, 5 वेज से आप अरेंज कर सकते हैं। अब 4 स्थान और रह गए। सपोज 7 को पहले स्थान पर रख दिया होता तो इन 4 स्थानों पर और रखें। तो 4 स्थानों पर कहाँ से रखना है, जो अपने पास अंक दे रखे हैं। कितने दे रखे थे, 9। एक तो काम आ गया, एक काम आ गया, तो अब कितने बचे, 8। तो 8 में से 5 स्थानों पर व्यवस्था, 4 स्थानों पर व्यवस्था करते हैं, 8p4। दोबारा से पहले 7 की व्यवस्था 5 प्रकार से, फिर बचे 4 स्थानों पर 4 अंकों की व्यवस्था। वो कितने में से बचे, 8 अंकों में से, तो वो 8p4 तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 5 हो गया इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 8400। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 42 8400, ये आ गया। तो ये नंबर आए। एक तरीके से और कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो आपके पास आ गया। पहले आपने क्या किया, 7 को अरेंज किया, फिर रिमेनिंग 4 लेटर्स को अरेंज किया। अब एक मेथड और है। एक मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड। पहले अपन ऐसा करते हैं, 5 अंकों को सेलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं। और कौन से चुन लें, जिसमें 7 भी सम्मिलित हो। फिर 5 अंकों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मतलब 5 का ग्रुप अपने पास है। फिर 5 को 5 स्थानों पर व्यवस्था कर देंगे। व्यवस्था कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संख्याएं बन जाएंगी। तो क्या करें, पहले सिलेक्शन ऑफ 5 डिजिट्स इंक्लूडिंग 7, देन अरेंजमेंट ऑफ दीज 5 डिजिट्स ऑन 5 प्लेसेस। पहले 5 अंकों को चुन लेते हैं, ऐसे 5 अंकों को जिसमें 7 सम्मिलित हो, और फिर उन 5 अंकों को 5 स्थानों पर व्यवस्थित कर देते हैं, तो संख्याओं की संख्या आ जाएगी। ये तो डायरेक्ट आपने व्यवस्था कर दी। अब अपन ले रहे हैं
सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। सेकंड मेथड देखते हैं। 5 अंकों जिनमें 7 सम्मिलित है का चयन, फिर 5 अंकों की व्यवस्था, 5 स्थानों पर व्यवस्था। तो पहले जो 5 को सिलेक्शन की बात हो रही है, सबसे पहले तो 7 को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। एक ही डिजिट है तो 7 को उठा के यहाँ रख लेते हैं, वो एक प्रकार से ही आए। 7 का चयन करना है, 7 एक ही तो है, कुल 9 डिजिट हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7 को ले आए। 7 को कितने तरह से, एक ही तरह से ला सकते थे, चुन लिया। अब 8 अंक बच गए आपके पास, 8 में से 4 और चुन लें, तो 8 में से 4 चुनने के तरीके हो गए 8C4। तो अब अपने पास ये 5 अंकों का चयन हो गया। पहले क्या किया आपने, 7 को उठा के ले आए, अपने पास है 7 तो फिक्स हो गया। अब वो 8 अंक हैं, 8 अंक में से 4 को और चुन लिया। चुनने की बात आती है तो अपन ये क्रम वो संचय को काम में लेते हैं, कम्बिनेशन को काम में लेते हैं। तो n वस्तुओं में से r को चुनने के तरीके आपको पता है NCR, तो 8 में से 4 को चुनने के तरीके 8CR। दोबारा से 8 में से 4 को चुनने के तरीके 8C4। एक पहले चुन लिया, 4 बाद में चुन लिया, 5 आ गए आपके पास। अब 5 अंकों को 5 स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया। वो कितने तरह से, 5P5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लेते हैं। 8C4 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपको पता है 120। अब यहाँ जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 4 × 2 8 कैंसिल हो गया, फिर 3 से 8 2 हो गया, तो ये तो हो गया आपके पास 70 और 120 वो है पहले से, तो फिर आपके पास आ गया 8400। वही आंसर आ गया जो पहले आया। क्या किया आपने, दिए हुए 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्या बनाई है, जबकि उसमें अंक 7 हमेशा सम्मिलित हो। तो आपने 2 तरह से क्वेश्चन किया ये। पहली बार तो क्या किया, 7 को डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया और उसको अरेंज कर दिया, और फिर रिमेनिंग 4 को अरेंज किया। अब ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में क्या किया है, पहले 5 अंकों का चयन किया है, 5 अंकों का चयन किया और फिर 5 अंकों को 5 स्थानों पर अरेंज कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, तो 5 अंकों की संख्या बन गई। उम्मीद है समझ में आएगा दोनों से। फिर दोबारा देखेंगे, इसी पे आधारित अपन एक रिजल्ट बनाते हैं। फिर अब रिजल्ट देखते हैं। अब लिखा है विशेष वस्तुओं को सम्मिलित करने वाले क्रमचय, परमुटेशंस इंक्लूडिंग पार्टिकुलर थिंग्स। तो पहला रिजल्ट लेते हैं। इसमें आप n विभिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो। n विभिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन वन पार्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड। n में से r लेने हैं आपको और एक हमेशा सम्मिलित हो। अभी जो क्वेश्चन किया था वही तो है। वहाँ किया था 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्या बनाई थी, जबकि 7 सदैव सम्मिलित हो। बिल्कुल वही रिजल्ट है, तो आप इसको बना सकते हैं। क्या किया था, पहले 1 अंक की व्यवस्था की थी, 1 अंक 7 को व्यवस्थित किया था। 7 को कितने स्थानों पर किया था, 5 स्थानों पर, क्योंकि 5 अंकों की बनानी थी। यहाँ n में से r वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाने, एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो, तो पहले उस विशेष वस्तु को उठा लो। वो विशेष वस्तु तो एक तरीके से उठाई जाएगी। फिर कितने की क्रमचय बनानी थी आपको, r वस्तुओं की, तो एक को अरेंज कितने तरह से कर सकते हैं, r प्रकार से। r प्रकार से क्यों, r वस्तुओं को लेना है आपको, तो किसी भी स्थान पर रख दें, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर। तो पहला मेथड तो क्या है, पहले एक को जो विशेष वस्तु है उसको लिख दिया आप। अब एक वस्तु का अरेंजमेंट तो हो गया, अब r-1 का अरेंजमेंट और करें। कहाँ से, दी हुई वस्तुओं में से। दी हुई वस्तु कितनी है, n थी, लेकिन एक हटा दी पहले आपने, अब कितनी आ गई, n-1। तो n-1 में से r-1 को अरेंज करना है। वो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। कितनी तरह से कर सकते हैं, n-1 p r-1 तरीके से। तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आ गया, n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो। तो क्या किया, पहले उस विशेष वस्तु को लिया आपने और विशेष वस्तु को लेके r स्थानों पर अरेंज कर दिया। कितने तरह से, 8 तरह से। फिर बाकी r-1 स्थानों पर और अरेंज किया। कहाँ से, बची हुई वस्तुओं में से। बची हुई वस्तुएं कितनी रहीं, n-1। तो n-1 में से r को अरेंज किया। अब इसको दोबारा से लिखते हैं फिर। अब सेकंड मेथड वाला,
सेकंड मेथड क्या था, फिर n में से r को लेकर अरेंज करना है एक विशेष वस्तु को। तो पहले चयन करते हैं, फिर व्यवस्था, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। तो पहले उस एक वस्तु को चुन लो आप। पहले तो एक वस्तु को चुना जाएगा तो एक तरीके से। अब r-1 और चुनो। n में से r चुनने के तरीके आप जानते हैं, NCR होते हैं, लेकिन एक वस्तु पहले कम हो गई, इसका मतलब n-1 में से r-1 और चुननी पड़ेंगी आपको। वो आप चुन सकते हैं n-1 r-1। एक पहले सेलेक्ट कर ली, r-1 दोबारा सेलेक्ट कर ली, अब अपने पास r हो गई एक और r-1। r को r स्थानों पर व्यवस्थित कर दो, वो r फैक्टोरियल तरीके से। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फार्मूले बन रहे हैं, फार्मूले नहीं बन रहे हैं। जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उस तरह से अपन क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं, फार्मूले वही लगा रहे हैं। n में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या NCR, n में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या NPR। जैसी प्रॉब्लम आएगी उसके हिसाब से मॉडिफाई करते जाएंगे, तो इनको रटना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अब चेंज करके आपको NPR NCR का यूज़ करना है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जब एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो, r इंटू n-1 PR-1। या सेकेंड मेथड, पहले r वस्तुओं का चयन किया, सिलेक्शन किया, वो 1 इंटू n-1 CR-1, और फिर r वस्तुओं को r स्थानों पर अरेंज किया, r फैक्टोरियल। अब आगे बढ़ते हैं। 9 अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंक 1 और 7 सदैव सम्मिलित हो। पहले अंक 7 सदैव सम्मिलित हो रहा था, अब क्या क्या दिया है, 1 और 7 दोनों सम्मिलित हों। दोबारा पढ़ते हैं। हाउ मनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स can be made with 9 digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 when 1 and 7 are always included। दोबारा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी मेड विद 9 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्हेन 2 डिजिट्स 1 and 7 आर ऑलवेज इंक्लूडेड। 1 और 7 सदैव सम्मिलित हों, ये वाला केस है। तो पहले वही दो तरीके से करते हैं इसको भी। पहले 1 और 7 को अरेंज कर देते हैं। 1 और 7 को कहाँ अरेंज करना है, 5 स्थानों पर। तो पहले 1 और 7 की व्यवस्था, उसके बाद शेष 3 स्थानों पर 3 अंकों की व्यवस्था। अब तो कर दीजिए। 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्याएं बनानी थी जिसमें 1 और 7 दोनों सम्मिलित होने चाहिए। पहले क्या थे, पहले 7 सम्मिलित था, एक ही अंक था। अब ये लिखा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। 9 अंकों 1 से लेकर 9 तक के 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्याएं बनानी है जबकि 1 और 7 सदैव सम्मिलित हो। तो पहले 5 स्थान है अपने पास, 5 स्थानों पर 2 को अरेंज कर दें, वो 5P2 तरीके से होगा। पहले स्थान को रखेंगे 5 प्रकार से, कहीं भी रख देंगे। दूसरे संख्या को रखेंगे 4 प्रकार से, क्योंकि एक गिर गया होगा, या दोनों को एक साथ कह दें तो उसको अपन कहते हैं 5P2। 5 स्थानों पर 2 अंकों को व्यवस्थित करने के तरीके 5P2। जैसे पहले अपन जब NPR का मान निकाल रहे थे तो हॉल में n कुर्सियाँ थीं और r को अरेंज कर रहे थे, NPR तरीके से किया था। अब 5 कुर्सियाँ हैं, 2 को अरेंज करना है, 5P2। अब 2 स्थान भर गए, कितने स्थान बचे, 3, और अंक कितने थे आपके पास, 9। 9 में से 2 अंक तो ले लिए आपने, 1 और 7। अब कितने बच गए, वहाँ 7 अंक बच गए, 7 अंक बच गए। 7 में से 3 की व्यवस्था करनी है तो वो कितना होगा, 7P3 तरीके से। कैलकुलेट करते हैं, 5 इंटू 4 और यहाँ हो जाएगा फिर 7 इंटू 6 इंटू 5। तो देख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 5 2500, 4200, 4200 ये आ गया आपके पास। तो इस तरह से आपने जो अंक दे रखे थे, 9 अंक दे रखे थे, उनमें से 5 अंकों की संख्या बना ली जिसमें 1 और 7 सदैव सम्मिलित हो। फिर सेकंड मेथड से करते हैं इसी को। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, पहले आप 5 अंकों का चयन करेंगे। कौन कौन से अंकों का चयन करेंगे, उन अंकों का चयन करेंगे जिनमें 1 और 7 दोनों सम्मिलित हों। 1 और 7 सम्मिलित हों। पहले 1 का चयन किया, मतलब 1 और 7 का चयन किया, वो 2C2 कह लो या एक तरीका कह लो, वैसे ही लिख देता हूँ। पहले 2 और 7 का चयन किया एक तरीके से, शुरू से पहले 1 और 7 का चयन किया। कितने तरीके से, एक तरीके से 1 को ले आए और 7 को ले आए। सिंगल एलिमेंट है तो एक तरीके से ही होगा। अब 3 अंक और चुन लिए आपने,
टोटल कितने अंक थे? 9। 9 में से 2 तो पहले ही आ गए। अब कितने बचे? 7। तो 7 में से 3 और चुने, 7C3। 2 अंक पहले आ गए, 1 को एक प्रकार से लिया है, 7 को भी एक प्रकार से लिया है, चाहे 1 गुणा 1 2 बार कर दें। पहला 1 किसके लिए? 1 को चुनने के लिए, दूसरा 1 7 को चुनने के लिए, फिर 3 अंक और चुने, कितने में से? 7 में से, 7C3 तरीके से। अब ये 5 अंकों का चयन हो गया, 5 अंक आपके पास हैं। अब इन 5 अंकों को 5 स्थानों पर व्यवस्थित कर दो। वो कितने तरह से करेंगे आप? 5 फैक्टोरियल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 7C3 7 × 6 × 5 अपॉन 1 × 2 × 3, और ये कितना है? 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 120 है आपके पास। तो देखिए क्या किया, ये 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, 35 × 120, तो ये 4200 आ गए। ये सेकंड मेथड हो गया। पहले आप डायरेक्ट व्यवस्था कर रहे थे, अब अपन पहले सिलेक्शन किया है और फिर अरेंजमेंट किया है, वही पहले वाले तरीके से। दोबारा से सुन लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्या बनानी है जब 1 और 7 सदैव सम्मिलित हो। तो पहले आपने क्या किया? 5 स्थान थे, एक बार दोबारा लिखते हैं। 5 स्थान थे, 5 स्थानों पर 1 और 7 को अरेंज किया है। तो वो कितने तरह से किया था? पहले अंक को अरेंज करेंगे तो 5 तरीके से होगा, दूसरे को करेंगे तो 4 तरीके से। इसी को आपने क्या लिख दिया था? 5P2 लिख दिया था। तो पहले 2 अंकों की व्यवस्था कर ली, 2 स्थान भर गए। अब 2 स्थान, कोई से भी 2 स्थान भर गए, कोई से 2 स्थान भर गए। अब 3 स्थान बचे, 3 स्थानों पर बचे 7 अंकों में से फिर व्यवस्था कर दी आपने, वो 7P3 हो गई। एक काम इतने तरीके से, दूसरा इतने तरीके से, दोनों साथ साथ करने थे, दोनों का गुणा कर दिया था। एक मेथड तो ये हुआ, आपने आंसर निकाल लिया, अभी 4200 आ गया। दूसरा मेथड क्या किया? पहले 2 अंकों को चुन लिया। 2 अंकों को कैसे चुन लिया? वहाँ से ले आए पकड़ के और रख दिया। 2 अंकों को चुन लिया, वो कितने प्रकार से? एक प्रकार से। पहले 1 को लेके आए एक तरीके से, फिर 7 को लेके आए एक तरीके से। सब अलग अलग हैं, एक सिंगल जगह ही है, उसको एक तरह से ही ला सकते हैं। फिर 3 अंकों को और लेके आए। 3 अंकों को कितने प्रकार से? 9 में से 2 पहले से ही आ गए, 9 में से 2 पहले आ गए से, तो बच्चे 7 अंक से, 7 में से 3 को चुनने के तरीके 7C3। अब आपके पास 5 अंक हो गए, 2 पहले 3 और लिए, 5 को 5 स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया, वो 5 फैक्टोरियल हो गए, और सबको गुणा कर लिया, वो 4200 आंसर। मैं इससे मिलता जुलता शब्द और एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। वैसे ही आप ये समझ सकते हैं, आपके 9 मित्र हैं, 9 फ्रेंड्स हैं। 9 मित्र में से आपको 5 को पार्टी देनी है, 5 को पार्टी देनी है, तो 5 को बुला सकते हैं। लेकिन आपका एक मित्र है, विशेष मित्र राजा राम, आपको राजा राम को तो बुलाना ही बुलाना है। तब क्या करेंगे? राजा राम को तो कह देंगे भाई आजा, और राजा राम पहले से आ गया, पहले से उसको बैठा दिया। फिर 4 को और अरेंज करेंगे, 4 को और बुला सकते हैं। 4 को कितने में से? बचे 8 में से। अब यहाँ क्या है? ये तो पहले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? 9 मित्रों में से 5 मित्रों को पार्टी देनी है, जिसमें राजा राम और राजा राम की पत्नी प्लस राजा राम की पत्नी, ये दोनों तो आने ही आने। तो इन दोनों को पहले बुलाएंगे आप, मतलब सिलेक्शन की बात करें तो पहले दोनों को बुलाएंगे। राजा राम भी एक तरह से ही आएगा, क्योंकि एक ही राजा राम है। कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है, एक ही तरह से क्यों आ रहा है, 5 तरह से आएगा या 9 तरह से आएगा। 5 कौन से तरीके? राजा राम अकेला है, एक ही है, तो एक तरह से ही आएगा। राजा राम की पत्नी वो भी एक ही है, वो भी एक तरह से ही आएगी। तो दोनों को जो बुलाने का तरीका है, दोनों को जब आएंगे तो एक तरीके से ही आएंगे। अब फिर 3 मित्र और हैं आपके, 3 मित्र और बुलाने हैं आपको, तो कितने में से बुलाएंगे? 9 मित्र थे, राजा राम और राजा राम की पत्नी मित्रों में सम्मिलित थे, 2 मित्र आ गए, तो 7 में से 3 और बुला लिए आपने, 7C3 प्रकार से। अब 5 मित्र आ गए आपके पास, आपने 5 की टेबल है आपके पास, 5 टेबल पे 5 कुर्सी, वो टेबल पे 5 कुर्सियाँ हैं, 5 को 5 कुर्सियों पर बैठा देंगे आप। वो कितने प्रकार से? 5 फैक्टोरियल प्रकार से। सबका गुणा कर लेंगे, 4200 आ जाए। यानी पहले चयन और फिर उनकी व्यवस्था। ऐसा ही क्वेश्चन था अपना। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसी क्वेश्चन पे संबंधित रिजल्ट आ गया। n वस्तुओं में से r को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि 2 विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाएं। दोबारा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन 2 पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। तो सब लोगों को अपने आप रिजल्ट बनाना है, देखना नहीं है। आंसर अभी मैं करने वाला हूँ 1 मिनट में ही। तो सब लोग पहले अपने आप इसका रिजल्ट लिखेंगे।
अभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया है आपने। 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्या बना रहे थे, जबकि 2 विशेष सम्मिलित करनी थी। बिल्कुल वो यही है। तो जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, सब लोग उसको पॉज कर देंगे और फिर पहले आंसर लिख लो। इसका आंसर लिखने के बाद फिर मिलाएंगे। बेहद आसान है। अपन शुरू करते हैं वही 2 तरीके से। n विभिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि 2 विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित हों। तो पहले 2 की व्यवस्था, विशेष 2 की व्यवस्था, शेष r-2 की व्यवस्था। यही तो है, 2 पार्ट में कर रहे हैं। क्या है दोबारा से, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन 2 पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। तो पहले जो 2 हैं पहले उनको व्यवस्थित कर दो। कहाँ करना है? r स्थानों पर, क्योंकि r की बनानी है। तो r स्थानों पर 2 की व्यवस्था कितने तरह से करेंगे आप? ये rp2। आप ये समझ सकते हैं n अंक हैं और r अंकों की संख्या बनानी है जिसमें 2 विशेष सम्मिलित हो। तो वो r स्थानों पर पहले 2 को अरेंज कर दिया rp2 तरीके से। पहले 5 स्थानों पर 2 अंकों को अरेंज किया था 5p2 तरीके से। अब ये rp2 तरीके से हो गए। अब 2 स्थान भर गए, r में से 2 भर गए तो कितने बच गए? r-2। वस्तुएं कितनी बच गई? n वस्तुएं थी, 2 तो आपने यहाँ ले आए, उनको अरेंज कर दिया। तो n में से 2 ले आए तो कितनी बच गई? n-2। तो अब क्या समस्या हो गई आपकी? n-2 में से r-2 को अरेंज करना है। दैट कैन बी डन इन n-2 PR-2 बेज। ये आपके पास आ गए। n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि 2 विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हों। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन 2 पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज 2 ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग r-2 ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड मेथड से करते हैं। सेकेंड मेथड कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स, r थिंग्स in such a way that 2 particular are always included, और then arrange these r object on r places। पहले इन वस्तुओं में से 2 को सेलेक्ट कर, वो r को सेलेक्ट करेंगे। कौन से r को? जिनमें 2 सम्मिलित हों। तो पहले तो 2 का सिलेक्शन हो गया, एक तरीके से पहले ऑब्जेक्ट को उठा लिया, एक तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट को उठा लिया। अब r-2 को और सेलेक्ट किया, कितने में से? n-2 में से। तो वो हो गया n-2 c r-2। अब आपके पास r ऑब्जेक्ट हैं, पहले 2 सेलेक्ट कर लिए, फिर r-2 सेलेक्ट कर लिया। 2 और r-2 r हो गए। r को r प्लेसेज पर अरेंज कर दो, r फैक्टोरियल। दोबारा लिख दें n-2 c r-2 इंटू r फैक्टोरियल। ये आपके पास आंसर आ गया। 2 मेथड हो गए। केयरफुली धीरे धीरे आपको करना है और धीरे धीरे जो कुछ क्वेश्चन लिखा है पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को सोचना है आपको क्या पूछा है। जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर निकाल देना है। 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्या बनानी थी जब 1 और 7 दोनों सम्मिलित थे। तो आपने देखा पहले 1 और 7 को डायरेक्ट अरेंज कर दिया, फिर रिमेनिंग 3 को अरेंज किया। यह अपन ने क्या किया? पहले 1 और 7 को चुन लिया, फिर 3 को और चुना, अपने पास 5 आ गए, 5 को 5 स्थानों पर अरेंज कर दिया। बिल्कुल उसी स्टाइल से n वस्तुओं में से r को लेकर क्रमचय बनाने थे, जबकि 2 विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित हों। तो यहाँ भी 2 तरह से किया। कैसे? r स्थानों पर रखना है सपोज आपको, तो पहले उन r स्थानों पर विशेष 2 को व्यवस्था कर दी। वो 2 की व्यवस्था कितने तरह से हुई? rp2 तरीके से। फिर r-2 स्थानों पर n-2 में से व्यवस्था की, वो कितने तरह से हुई? n-2 p r-2 तरीके से। एक काम को 2 कामों में बांट लिया, पहले 2 की व्यवस्था, फिर r-2 की व्यवस्था, फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। एक कार m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तो दोनों साथ साथ m इंटू n प्रकार से। तो पहला कार rp2 प्रकार से, दूसरा कार n-2 p r-2 प्रकार से, दोनों साथ साथ इंटू कर दिया। दूसरा मेथड, पहले चेन, फिर अरेंजमेंट, फिर व्यवस्था। तो पहले r वस्तुओं को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कितने तरह से? n-2 c r-2। फिर उन r को r स्थानों पर अरेंज किया।
तो ये अपना आंसर। तो बार बार जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा है या पहले पढ़ रखा है और क्लियर नहीं है, तो इनको आप बार बार एक एक चीज़ लेनी है, रिवाइज करके बार बार देखना है आपको। जब उससे हो जाए फ्री, फिर आगे बढ़ना है। हाँ, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाएं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन m पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। पहले अपन कह रहे थे एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित की जाए, दो विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित की जाएं। अब थोड़ा नंबर बढ़ा दिया है, m विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाएं। दोबारा पढ़ लेते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाएं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन m पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। जो इंक्लूड करनी है पहले उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। m वस्तुएं जैसे पहले 1 और 7 थे, 1 और 7 को लेना था तो एक ही तरह से लेंगे। तो पहले m वस्तुओं को उठा लाए, n में से r का चयन जिनमें m विशेष सम्मिलित हैं, और फिर r की r स्थानों पर व्यवस्था। पहले n में से r को सेलेक्ट कर लो। अरेंजमेंट वाला भी कर सकते थे, पर अभी पहले यही करते हैं, फिर अरेंजमेंट वाला आप दोबारा से करेंगे अपने आप। n में से r का चयन जिनमें m विशेष वस्तुएं सम्मिलित हो। तो r सेलेक्ट करनी है आपको, पहले m में से m सेलेक्ट कर लो, वो तो एक तरीके से ही होगा, m c m वस्तुएं 1 और 2, 1 और 7, 1 और 7 में से 1 और 7 को सेलेक्ट करना है, 2 में से 2 चुनना है, 2c2 एक तरीके से। तो m वस्तुओं को चुनना है m c m। अब कितनी और हैं, r चुननी थी आपको, तो r माइनस m और सेलेक्ट करनी होंगी। r माइनस m कितने में से, जितनी बच गई हैं। दोबारा से, कुल कितनी वस्तुएं हैं आपके पास, n वस्तुएं हैं। n में से कितनी चुननी है आपको, r, लेकिन m विशेष पहले, तो m तो पहले ले ली। अब r में से m कम हो गई तो r माइनस m चुननी है। कितने में से, n माइनस m में से। तो वो कितना हो गया, n माइनस m c r माइनस m। देखें कोई कन्फ्यूजन हो तो क्या करना है आपको, n वस्तुओं में से r को लेकर क्रमचय बनाने हैं, जबकि m विशेष वस्तुएं सम्मिलित हों। तो पहले अपन r वस्तुओं को चुन रहे हैं। कौन सी r वस्तुओं को चुन रहे हैं, जिनमें m विशेष सम्मिलित हों। तो m को तो वैसे ही उठा लाए आप, एक तरीके से ही आएंगी। m में से m लेनी है, m c m। अब n वस्तुओं में से m तो आ गई, कितनी बची, n माइनस m, और n माइनस m में से r माइनस m और ले ली। तो कुल कितनी हो गई, m ये आ गई, r माइनस m और ले ली, तो r माइनस m और m मिलके r हो गई। अब इन r वस्तुओं को r स्थानों पर व्यवस्थित कर दो। कितने तरीके से करेंगे, r वस्तुओं को r स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया, r फैक्टोरियल तरीके से। तो ये आपका आंसर आ गया। परमुटेशन से करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। वहाँ क्या होगा, पहले r स्थानों पर m की व्यवस्था, शेष r माइनस m स्थानों पर व्यवस्था। दोबारा पिछला क्वेश्चन याद करते हैं। 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्याएं बनानी थी, तो 5 स्थान थे। उन 5 स्थानों पर पहले विशेष 1 और 7 को व्यवस्थित किया था। कितने तरह से, 5p2 तरीके से। फिर शेष 3 स्थानों पर और अंकों को व्यवस्थित किया था। तो वही यहाँ कर रहे हैं आपको। ये सेकंड मेथड चल रहा है अपना। पहले ये फर्स्ट था, अब अपन ने सेकंड बना दिया। इसमें क्या है, अब जो ये पहले वाला मेथड लिखा है ये ज़्यादा इजी है, तो वो कर लेते हैं। r स्थानों पर m की व्यवस्था, r p m। n वस्तुओं में से r को लेके क्रमचय बनाने थे, r को व्यवस्थित करना था। तो पहले जो r स्थान है उन वस्तुओं के, उन स्थानों पर m विशेष को व्यवस्थित कर दिया, जो हमेशा आने हैं। यही तो क्या है, m विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाएं। तो उन r स्थानों पर m विशेष वस्तुओं को अरेंज कर दिया। कितने तरह से, r p m तरीके से। अब m स्थान भर गए, कितने स्थान बचे, r में से m स्थान भर गए, तो r माइनस m स्थान बचे। वस्तुएं कितनी बची हैं आपके पास, कुल वस्तुएं कितनी थी, n में से m विशेष आ गई, कितनी बची, n माइनस m। तो n माइनस m में से शेष r माइनस m की व्यवस्था कर दी। तो ये आपका, दोनों को न्यूमेरिकली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बराबर आएंगे। अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया था,
9 अंकों में से 5 अंकों की संख्याएं बनाई थी, 1 और 7 सदैव सम्मिलित थे, तो उसको आप दोबारा करेंगे, ये भी करेंगे, एन एम आर की सबकी वैल्यू रख के देखेंगे, वही आ जाएगा। तो बार बार आपको रिवाइज करना है, बार बार देखना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, टिपिकल नहीं है। आप अगर पेशेंस छोड़ देंगे तो टिपिकल हो जाएगा। आपको एक ही चीज़ को पढ़ना है, पहले मन में सोचना है, बार बार थिंक करना है। जब आपके दिमाग में ओरिएंटेशन हो जाए, दिमाग में व्यवस्था हो जाए कि हाँ इस तरह से करना है, तो फिर आप उसको आगे करेंगे। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन 34। अंकों 1, 2, 4, 6, 7, 8 से बनने वाली 4 अंकों की संख्याओं की संख्या ज्ञात करो जबकि इनमें दोनों अभाज्य संख्याएं सम्मिलित हों और साथ साथ आती। दोनों अभाज्य संख्याएं सम्मिलित हों। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2 और 7। दोबारा पढ़ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1, 2, 4, 6, 7, 8 विच इंक्लूड बोथ प्राइम नंबर्स एंड कम टूगेदर। दोनों प्राइम नंबर इसमें सम्मिलित हों। कौन कौन से प्राइम हैं? 2 और 7 हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। 4 अंकों की संख्याएं हैं, तो पहले जो 2 और 7 हैं उनको अरेंज करते हैं। 2 और 7 कहाँ आएंगे? 2 और 7 या तो पहले दूसरे स्थान पर आएंगे, या दूसरे तीसरे स्थान पर आएंगे, या तीसरे चौथे स्थान पर आएंगे। साथ साथ आने चाहिए, साथ साथ आने चाहिए, यानी या तो पहले दूसरे स्थान पर, या दूसरे तीसरे पर, या तीसरे चौथे पर। ऐसा तो हो नहीं सकता एक पहले और तीसरे पर आ जाए, पहले और चौथे पर आ जाए, फिर वो साथ साथ वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। तो पहले इनकी व्यवस्था करें, 2 व 7 की व्यवस्था, फिर शेष 2 अंकों की व्यवस्था। तो देखिए व्यवस्था कैसे होगी। 2 और 7 की व्यवस्था पहले 3 तरीके से हुई। 3 तरीके से कहाँ? या तो पहले दूसरे स्थान पर, या दूसरे तीसरे पर, या तीसरे चौथे पर। अब ये 3 तरह से है, लेकिन ये आपस में कैसे रखेंगे इनको आप 2, 7 भी रख सकते हैं, 7, 2 भी रख सकते हैं। मतलब दोनों आपस में और अरेंज होंगे। वो कितने तरह से होंगे? वो आपस में अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल तरीके, 2 फैक्टोरियल तरीके से। अब 2 स्थानों की व्यवस्था तो हो गई। कौन कौन से? 2 और 7 अरेंज कर दिए। अब 2 स्थान और बचे। 2 स्थानों पे तो ये आ गए। कौन कौन से? प्राइम नंबर आ गए, 2 आ गया और 7 आ गया। अब 2 स्थान और बचे, या तो ये। अब इन पर 2 अंकों की व्यवस्था और करें। कहाँ से? बचे हुए अंकों से। कुल अंक कितने? 6 में से 2 ले लिए। अब कितने बचे? 4। तो 4 में से 2 की व्यवस्था और करी। वो कितने तरह से होगा? 4p2। तो ये 3 × 2 4p2, 4 × 3, तो ये 72 आ गए। दोबारा से देख लें। 6 अंक दे रखें, 1, 2, 4, 6, 7, 8। उन 6 अंकों में से 4 अंकों की संख्या बनानी है, जबकि आपको ये कह रखा है कि 2 और 7 इसमें सदैव सम्मिलित हों, और वो साथ साथ और आएँ। पहले ऐसा नहीं था। पहले 1 और 7 सम्मिलित थे, कहीं भी आ सकते थे, साथ साथ भी, अलग अलग भी। यहाँ स्पेशल कंडीशन दे दी। तो जब 2 और 7 को साथ साथ रखेंगे तो वो 3 तरीके थे, या तो पहले दूसरे स्थान पर, या दूसरे तीसरे पर, या तीसरे चौथे पर। उन दोनों को फिर आपस में बदल सकते थे, या तो 2, 7 आएगा, या 7, 2 आएगा। तो पहले उन 2 व 7 की व्यवस्था की 3 × 2 फैक्टोरियल तरीके से। अब 2 स्थान भर गए तो 2 स्थान और बचे। उन 2 स्थानों पर बचे हुए अंकों में से फिर व्यवस्था की। अंक कितने थे? 6। 2 पहले आपने अरेंज कर दिए, अब 4 बचे। 4 में से 2 अंकों की व्यवस्था 4p2 तरीके से हुई। तो सारा सॉल्व कर लिया, 72 आ गया। तो ये तो आपने क्या किया? अरेंज किया। पहले वाले तरह से भी कर सकते थे, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। तो दोबारा करते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं इसका। सेकंड मेथड में क्या है? पहले अपन वही 4 स्थान है, 4 स्थान है, तो पहले अपन अंकों को चुन लेते हैं। या पहले तो आप यही करें, मतलब 2 और 7 हैं, वो तो आपने साथ ले लिए और उनको एक साथ बांध दिया। 2 और 7 को एक साथ बांध दिया आपने, 2 और 7 का ग्रुप बना दिया। अब प्लस ये जो ग्रुप चलेगा साथ साथ चलेगा, मतलब एक की तरह ट्रीट होगा। अब प्लस 2 अंक और ले लिए आपने, तो कुल कितने हो गए? 3 हो गए। आपको संख्या तो कितनी बनानी है? 4 अंकों की, लेकिन 4 अंक अब किस में बदल गए? 3 में बदल गए। 3 में कैसे बदल गए? 2 और 7 तो साथ साथ चलेंगे, तो 2 और 7 को तो अपन एक ही काउंट करें, एक काउंट करें और 2 और ले लिए, 3। अब ये 2 कितने तरह से लेंगे? पहले तो ये देखें कितने अंक हैं कुल अपने पास? कुल 6 हैं। 2 और 7 पहले ले लिए, तो 4 में से 2 और लेने पड़ेंगे। तो पहले उनका चयन करेंगे आप। चयन वो हुआ आपका 4c2 तरीके से। फिर व्यवस्था। अब व्यवस्था कैसे कर रहे हैं आप? 3 अंकों को 3 स्थानों पर व्यवस्थित कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन 3 में 2 और 7 का ग्रुप भी तो है,
2 और 7 साथ साथ बंधे हुए, तो 2 और 7 कैसे आपस में और अरेंज हो सकते हैं, 2 7 या 7 2, तो वो 2 फैक्टोरियल तरीके से और कर दिया। तो अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 4 गुणा 3 बटे 1 गुणा 2, ये 6 और ये 2, तो 6 गुणा 6 36 गुणा 2 72, वही आंसर आ गया। अब यहाँ क्या किया, पहले अपन ने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किसको किया, 4 अंकों को जिसमें 2 और 7 आ जाएं, और साथ साथ कैसे किया, 2 और 7 का एक ग्रुप बना दिया, बंडल बना दिया, ग्रुप बना दिया, एक को उसको एक ट्रीट किया और 2 और तो 3 अंक हो गए, 3 को 3 स्थानों पर अरेंज किया 3 फैक्टोरियल तरीके से, और वो उन दोनों आपस में बदल सकते थे इसलिए 2 फैक्टोरियल और कर दिया, और जो 4 में से 2 चुने थे वो 4c2 ये आ गया। तो पहले चयन किया, फिर उनकी व्यवस्था की, और साथ साथ ये भी ध्यान रखा कि 2 और 7 दोनों साथ साथ आएँ। तो ये अलग अलग तरह के चीज़ क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसी की तरह से अपन रिजल्ट बना रहे हैं। एक और देखते हैं, हाँ इस रिजल्ट को भी पढ़ते हैं फिर। n वस्तुओं में से r को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि 2 विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित हों और वो साथ साथ आएँ। जैसा क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी पे आधारित रिजल्ट हो गया। एक बार और पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन 2 पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड एंड पुट टूगेदर दे कम टूगेदर, साथ साथ। तो फिर वही r स्थान है अपने पास। अब 2 साथ साथ चलेंगे, अब ये दोनों को साथ साथ रखें, साथ साथ रखें तो कितने तरह से रख सकते हैं। पहले क्या थे, 4 थे, 4 में से पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, 3 तरह से बन रहे थे। अब यहाँ कितने बनेंगे, ये r-1 पेयर बनेंगे। कौन कौन से r-1 बने, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, और लास्ट में r-1 और r, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, और अंत में r-1 और r, तो कुल कितने हो गए, r-1। तो पहले उन 2 को व्यवस्थित करेंगे कितने तरीके से, r-1 तरीके से, और लेकिन वो दोनों आपस में भी तो बदलेंगे, तो आपस में ही बदलेंगे तो उनको 2 फैक्टोरियल वे से और अरेंज कर दें। तो 2 विशेष वस्तुओं की व्यवस्था हो गई, दोनों साथ साथ आ रहे। कितने स्थान थे, r स्थान, r में से कितने भर गए, 2 भर गए, कितने बचे, r-2, तो r-2 स्थानों पर और व्यवस्था करनी है। कहाँ से व्यवस्था करेंगे, n वस्तुओं में से, लेकिन n में से 2 तो आपने पहले ही ले ली, 2 पहले ले ली, तो अब कितनी बच गई, n-2 स्थान, n-2 वस्तुओं में से r-2 को अरेंज करना है, तो वो कितने तरह से हो गया, n-2 p r-2। तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट की तरह आ गया। रिजल्ट बन रहा है, फॉर्मूला नहीं है, रटना नहीं है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आज इतना हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, जितना हो गया है उसको रिवाइज करेंगे। पिछली क्लास भी रिवाइज करेंगे, ये भी रिवाइज करेंगे। जब भी आप पढ़ने बैठें पिछला ज़रूर रिवाइज करें, पिछले एग्जाम्पल छोड़ दें। रिजल्ट फैक्टोरियल, अरेंजमेंट, सलेक्शन, परमुटेशन, कम्बिनेशन, NPR, NCR, उनका मान उतना ही। फिर कंडीशनल आ गए। इस क्लास में अपन ने क्या किया है, कंडीशनल किया है, प्रतिबंधात्मक किया है वही कि n में से r लेने, लेकिन n में से 2 हट गए तो वहाँ भी कम कर दिए आपने। मतलब जो भी व्यवस्था है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले 2 ही हैं। तो इस सबको आप रिवाइज करेंगे। आज इतना ही करते हैं। सभी को नमस्कार।